के सामने यहाँ पे लेकर के आई। डॉक्टर भी हैरान हो गया जब मैंने 15 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट किया कि क्या आपका भी वज़न बहुत ही तेज़ी से लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आपका वज़न 80 किलो से भी ज़्यादा पार कर चुका है। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इस वीडियो को अगर पूरा एंड तक आपने देख लिया ना, तो आपका वज़न जो है कम होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, जब तक आप खुद से अंदर से ठानोगे नहीं कि मेरा वज़न जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं बहुत ही भद्दी दिखना शुरू हो चुकी हूँ। लोगों के ताने तो ठीक थे, लेकिन जब तक हम खुद खुद को हमारे को रियलाइज़ नहीं होता है कि वाक़ई में ये जो बढ़ा हुआ वज़न है ढेरों बीमारियाँ अपने साथ लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ हमारी खूबसूरती को भी बिल्कुल ख़राब कर रहा है, भद्दे हम लोग दिख रहे हैं। तो तब तक जब तक आप खुद नहीं ठानोगे तब तक आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता। तो मेरे साथ पहले तो ये ठान लीजिए कि आपने भी अब अपना वज़न कंट्रोल में लाना है। बढ़ता हुआ वज़न जो है ढेरों बीमारियाँ अपने साथ लेकर के आता है। आजकल आप देखते होंगे कि हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी हो चुकी है और डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है ओबेसिटी। अगर आपका बढ़ा हुआ वज़न, आपका बढ़ा हुआ पेट यही सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा भी बीपी की प्रॉब्लम आपने हर तीसरे इंसान को सुनी होगी। कईयों का बीपी लो हो रहा है, कईयों का हाई हो रहा है, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, हार्ट से रिलेटेड इतनी सारी दिक्कत हो रही है। थायराइड की लेडीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा भी ढेरों बीमारियाँ मतलब कैंसर तक बीमारियाँ जो है इस बढ़ते हुए वज़न से ही आगे को फैल रही हैं। तो कैसे हम इस अपने वज़न को कंट्रोल में करें, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए जी, जैसा भी आप भी देख रहे हो कि मेरा भी वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और डायबिटीज़ की समस्या मुझे भी होना शुरू हो गई थी। तो कैसे मैंने अपने वज़न को कंट्रोल किया, डायबिटीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने खाली अपने वज़न पे ध्यान दिया और सब कुछ खुद ब खुद कंट्रोल हो गया। डॉक्टर भी हैरान हो गया जब मैंने 15 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट किया, कैसे मैंने इतने जल्दी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया। आप भी हैरान रह जाओगे जब आप जानोगे कि मैंने बहुत कुछ तामझाम नहीं किया, बस अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस करे और एक चीज़ जो मेरे लिए जादू की तरह काम कर गई, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही जो मैंने अपनी रूटीन में, देखो जी, हमारी जो डेली रूटीन है, इसी में ही थोड़े-थोड़े चेंजेस आपको करने हैं। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि आपको खाली बस ये ड्रिंक पी लीजिए, आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से घट जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी है, खाली बस आप ये ड्रिंक कीजिए, जो मर्ज़ी खाइए, जो जैसी मर्ज़ी आपकी हैबिट है, लेकिन इस ड्रिंक को पीने से आपका वज़न कम हो जाएगा, तो ये सच नहीं है। मैं आपको बार-बार बताती हूँ कि ठीक है, वेट लॉस ड्रिंक तो काम करते हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप जो मर्ज़ी अपनी रूटीन फ़ॉलो करते रहिए, पिज़्ज़ा, बर्गर जो कुछ भी है, जो भी आप खाते हो ठूस-ठूस के वो खाते रहिए और आपका वज़न ये जो ड्रिंक है यही कम कर देगा। तो देखिए जी, वेट लॉस ड्रिंक काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं। जब तक आप अपनी कैलोरीज़ को बर्न नहीं करोगे, तब तक जो है आपका वज़न लूज़ नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। और कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि एक तो आप इतने ज़्यादा हाई, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उतने कैलोरीज़ लीजिए ही मत, सबसे सिंपल तरीका है। और दूसरा कि जितने आप कैलोरी ले रहे हो, उससे ज़्यादा आप उसको बर्न कीजिए। चाहे से फिर आप थोड़ा बहुत वॉक कीजिए, आप कोई भी एक्सरसाइज़ कीजिए, जो भी आपसे बन पड़ता है, अपने घर के काम-काज में एक्टिव रहिए। लेकिन आपको बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा, तभी कैलोरीज़ बर्न होंगी। और कोशिश ये भी करनी है साथ-साथ ही कि जो आप खाना खा रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ आपको नहीं लेनी है, जितनी आपकी बॉडी को नीड है, उतना ही। अब हमें भूख है 2 रोटी की, लेकिन हम खा रहे हैं 4 रोटी, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा-सा जब आप इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वज़न है, वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, बाकी ये जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही मतलब एक रामबाण इलाज है एंड आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से गिराने का काम करता है। सबसे बड़ा जो कारण है हमारी बॉडी में, जो भी ये बीमारियाँ लग रही हैं, डायबिटीज़ है, थायराइड है, हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हो रही हैं, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब मोटापे से ही शुरू होती हैं। जैसे ही ओबेसिटी ने आपको घेरा, तो समझिए बहुत सारी बीमारियाँ उसके साथ में आती चली जाती हैं।
तो आपको इसको सबसे पहले तो कंट्रोल करना है, और कंट्रोल कर भी लिया लेकिन बहुत सारे लोग फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उनका वज़न और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और मेंटेन करने का एक ही तरीका है, सिंपल सा फंडा, कोई मैथमेटिक्स नहीं कि आपने देखो कैलोरीज़ को बस फिर इसी तरह से मेंटेन करके रखिए, जितनी ज़रूरत है उतने ही लीजिए और थोड़ा अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। बॉडी को एक्टिव रखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं करना है, तो 10 मिनट अपनी सुबह आप सुबह के सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट आप जो भी आपसे आता है, आपको जो भी योगा, एक्सरसाइज़ जो कुछ भी आता है बस वो कीजिए। मतलब आप इस तरह से कीजिए कि आपका खूब पसीना निकलना चाहिए। ऐसे स्लो मोशन में कुछ नहीं करना है, स्लो मोशन में करने से कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। तो ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, एंड आपको पानी पीने का ख़ास ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो, खूब सारा पसीना निकाल रहे हो, तो देखो उसी हिसाब से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई, तो हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और पानी एक ऐसी चीज़ है, सबको पता है कि हमारी 70% बॉडी जो है पानी से ही बनी हुई है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना हो, या फिर आपके जो खाना पच रहा है, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो 3 से 4 लीटर गाँठ बाँध लीजिए कि ये पानी तो आपको पीना ही है। अब देखो हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हम लोग घर में एसी लगे हुए हैं, बाहर भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तब भी एसी में ही हमारा आना-जाना लगा रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी बॉडी को फ़ील ही नहीं होता कि हमें प्यास भी लग रही है। पानी हम कब पीते हैं? तभी पीते हैं ना जब हमें फ़ील हो रहा है कि प्यास लग रही है। और आप थोड़ा-सा मतलब तसल्ली से बैठ के समझना कि हमें प्यास कब-कब लगती है, जब हम थोड़ा काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, थोड़ा चल फिर रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें बार-बार प्यास लगती है। लेकिन कहीं पर हम बैठे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, चाहे गाड़ी है, चाहे घर है, तो हमें काफ़ी 2-3 घंटे भी बैठे रहें ना आप, तब भी आपको प्यास नहीं लगेगी। तो सिंपल सा पानी पीने का फंडा है कि 1 गिलास आप हर 1 घंटे में पीना शुरू कर दीजिए। आपकी पानी जो भी 3-4 लीटर का पानी की बात कर रही हूँ, वो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। और जो लोग हैवी एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं, आप अगर आप मतलब ज़्यादा घूमना-फिरना इस तरीके से बॉडी आपकी ज़्यादा एक्टिव रहती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो जी आपको इससे भी ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ जाती है। तभी देखो जी ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं दोगे, तो आपका वज़न कम नहीं हो सकता। मैदे की चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन आपके हैं, उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये जो बॉडी में इतने सारे चेंजेज़ हो रहे हैं, ये इतनी सारी बीमारियाँ लग रही हैं, ये बीमारियों का घर है। न्यूट्रिशन इसमें कुछ भी नहीं है, ये जा कर के बस फैट ही बन रहा है, हमारे पूरे पेट पे चिपक रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये देखो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आपने सबको पता ही होता है, मतलब कि ऐसे बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भई हाँ, ये चीज़ नहीं खानी, वो नहीं खानी। सबको पता होता है कि रिफाइंड चीज़ें जिनमें न्यूट्रिशन नहीं है, वो हमें क्यों ही खाने हैं। और कोशिश कीजिए कि खूब सारे फ्रूट खाइए आप, सब्जियाँ हरी आप खाइए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, आपका मेटाबॉलिज़्म रेट बूस्ट होता है जब आप फाइबर एनरिच्ड फूड खाते हो। पेट की सफाई हो जाती है, आपका पेट जो है स्वस्थ रहता है, जो आपका गट हेल्थ है, जब वो ठीक है तो सब कुछ फिर सही चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के साथ-साथ जो मैं आपको बता रही थी कि मुझे जिस चीज़ ने बहुत ही तेज़ी से फ़ायदा दिया है इस डायबिटीज़ में भी और मोटापे में भी, वो देखिए जी, ये मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर के आई हूँ इंग्रेडिएंट। तो ये है मेथी दाना। अब देखिए कौन-सा मेथी दाना है, मैं यहाँ पे आपको इसीलिए मैंने मतलब यहाँ पे अभी मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैं लेकर के आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पे आपको दिखाती भी हूँ और सारी चीज़ें समझाती भी हूँ कि किस तरीके से ये आपके वज़न को काटने का काम करता है, और आपकी बॉडी में जो भी बीमारियाँ आपको लग रही हैं उनसे भी आपको छुटकारा दिला देगा। तो देखिए जी, ये मैंने मेथी दाना ले रखा है, ये मोटे वाला, ये देखिए जी, जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। कितने 20-25 रुपए में ये ईज़िली आपको, जो मैं यहाँ पे सारा ले रखा था, ये मिल जाता है और आपका काफ़ी दिन तक ये चल जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको नहीं लेना होता है। चम्मच का साइज़ देखिए, सबसे पहले तो ये है छोटा चम्मच, टीस्पून जिसको हम बोलते हैं, तो वो मैंने लिया है, और इतना आपको ये चम्मच डेली खाना है जब आप बिल्कुल बिगिनर हो। जब थोड़ा-सा आपको हैबिट हो जाए तो आप इसकी जगह पे जो थोड़ा-सा बड़ा चम्मच होता है जिससे हम खाना भी खाते हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल बिगिनर हो तो आपने बस यहीं से स्टार्ट करना है। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, अगर हम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तब भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। और मेथी दाना एक ऐसी चीज़ है
थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग भी, कड़वी बात बोलूँगा लेकिन भाई होगी एकदम आपके फ़ायदे की। तो वैसे ही मेथी दाना भी रिज़ल्ट देगा। तो ये जो मेथी दाना है इसको खाने का सब, अगर आप चाहते हो कि बहुत तेज़ी से आपका वज़न घटे, और जैसे मैं बात कर रही थी कि कैलोरीज़ को भी आपने देखना है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है देसी घी के साथ। अगर आपका घी जो है गाय का शुद्ध देसी घी है, तो वही आप इस्तेमाल करें। बाकी जो अब मार्केट में आते हैं, भाई देखो हम तो गाँव के एरिया से हैं, तो हमारे पास तो शुद्ध गाय का ही आता है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अब गाय का जो देसी घी है, अब आप बोलोगे कि घी से तो वज़न बढ़ जाएगा, नहीं, घी से वज़न आपका घटेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आप गूगल कर लेना चाहे तो। अगर आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, देखो जो साधु संत आयुर्वेद है वो सब लोग इस चीज़ को बताते हैं। तो जी, एक तो वो आपके पाचन को दुरुस्त कर देता है, सबसे बड़ा जो आपके लिए फ़ायदा है घी को खाने का। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप मुझसे बहुत बार पूछते हो, तो देखो जी ये होता है हमारे पहाड़ों पे और गाँव में रहने का सबसे फ़ायदा, कि हमें शुद्ध चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। जितनी शुद्ध चीज़ आप खाओगे उतने ही रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। आप हेल्दी दिखते भी हैं और मतलब सुंदर भी दिखते हैं और हेल्दी भी होते हैं, अंदर से बीमारियाँ कम से कम ही लगती हैं। तो ठीक है जी, तो फिर एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे, और आपका जो ये पेट है ये भी मतलब अंदर से जो आपकी आंतें हैं ना उसको साफ़ कर देने का काम करता है। अब घी खाने का भी तरीका है, आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि भैया तड़का लगाओ, इस तरीके से खाओ, दाल में खाना है, उस तरह से नहीं करना। आपने सुबह खाली पेट, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि सुबह खाली पेट जो होता है ना, वो सबसे बेहतरीन होता है। एक तो आपका पूरा सिस्टम अंदर से साफ़ हो जाएगा, जितने भी टॉक्सिन्स होंगे फ्लश आउट हो जाएँगे, आंतों की जो भी दिक्कतें आपको हो रही है, गुड बैक्टीरिया पनपेंगे आपकी बॉडी में, जो कि आपके खाने को पचाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपने सिंपली बस इतना सा ही, ये चम्मच जो मैं दिखा रही हूँ, इतना सा आपने 1 चम्मच देसी घी का लेना है। और ये जो मेथी है इसको कैसे इसमें ऐड करेंगे, देखो एक तो तरीका मैं बता दूँ कि आप इसको ना खाली 1 चम्मच लिया, रात को ही 1 गिलास पानी में भिगोने के लिए डाल दिया, सुबह ये फूल जाएगी, जो ये दाने फूल जाएँगे, उसको फिर आपने फेंकना नहीं है, आप उसको सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके भी आप स्प्राउट्स वगैरह निकाल सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है तो उसको पीस करके आप अपने फेस के लिए मास्क तैयार कर सकते हैं, अपने हेयर के लिए मास्क तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ, और जो पानी होता है उसको मैं ऐसे ही पी लेती हूँ सुबह। बिल्कुल मैंने और कुछ नहीं किया होता है, मतलब ना ब्रश ना कुछ भी, सीधा पानी वही पीती हूँ। और उस सबसे सिंपल तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने इस मेथी को थोड़ा-थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। मतलब ये एक ऐसा तरीका है, कई बार क्या होता है कि हमें रात को भूल जाते हैं हम लोग, भिगोना है चीज़ या कुछ भी, तो भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको भून लिया अच्छे से, जलाना नहीं है, भूनना है हल्का, कोई घी-वी नहीं डालना, बस सिंपली आपने ये काम करना है। और फिर क्या करना है कि इसका एक पाउडर बना देना है दरदरा सा, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दरदरा सा पानी इसका पाउडर बना लीजिएगा। और उस पाउडर को आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मेरा ये रूटीन है कि मैं दिन भर में मतलब ये चम्मच तो पूरा खाती ही खाती हूँ। एक तो मेरे खाने में भी, जो भी खाना बनता है सुबह, चाहे से दिन में चाहे से रात में, उसमें भी मैं इसको लेती ही लेती हूँ। और जो गाय के देसी घी की मैं बात बता रही हूँ, जब भी मुझे मतलब स्किन में लगता है कि पिंपल्स हो रहे हैं, चमक हो रही है, ड्राइनेस होना शुरू हो गई है, या फिर मुझे लगता है कि पेट में जैसे ब्लोटिंग हो रही है, या फिर खाना सही से नहीं पच रहा है, लग जाता है, हमारी बॉडी को हमसे ज़्यादा और कोई भी नहीं समझ सकता है। तो मैं बस ये सिंपली क्या करती हूँ कि गाय का 1 चम्मच घी लेती हूँ, यही चम्मच, और उसमें बस ये जो मैंने लिया था, पाउडर बनाया था, तो उसको मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब में। सुबह जो खाली पेट है उसको स्प्रिंकल कर देती हूँ। और उस चम्मच को ना मैं पहले में वो जो घी और जो ये मेथी का पाउडर उसमें छिड़का है, वो ऐसे ही खा लेती हूँ, और पीछे से पी लेती हूँ गरम-गरम पानी। मतलब गुनगुना भी नहीं होता, तेज़ गरम होता है, धीरे-धीरे से फिर मैं वो पानी पी लेती हूँ, तो बिल्कुल मतलब पूरा सिस्टम एकदम साफ़ हो जाता है। मेथी के फ़ायदे भी आपको मिलेंगे, प्लस आपको देसी घी के भी फ़ायदे मिलेंगे, और गर्म पानी जो है वो भी बहुत ही तेज़ी से वज़न को काटने का काम करता है। तो इससे बहुत ही मैज़िकली रिज़ल्ट मुझे मिले हैं, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया भई। आप पूछते हो कि आपने क्या किया, किस तरीके से इतने जल्दी ये रिज़ल्ट पाए हैं, तो ये आप ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, 3 से 4 दिन जब आप लगातार करोगे, आपको खुद दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में। फिर आपने बस लगातार 10 दिन ये काम करना, फिर आप थोड़ा गैप रख लोगे,
उसके बाद फिर दोबारा जब भी आपको मतलब लगे तो फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये काम कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों में से जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो कर कीजिएगा, लेकिन इसको यूज़ करके तो देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देसी घी जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें भरपूर मात्रा में होता है, तो जो ये आपकी बीपी वाली दिक्कत है, जो हार्ट वाले जो लोग हैं, तो बीपी फ्लक्चुएट जिनका भी होता है, हाई लो जो कुछ भी है, तो एक तो उसमें ही आपको बेहद फ़ायदा देता है ये जो देसी घी है। एंड बाकी तो मैंने आपको बता दिया, स्किन अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे, आपकी जो भी बीमारियां हैं उनको भी काटने का काम करता है। और भाई ये जो मेथी है सभी जानते ही हैं, बड़े बुजुर्ग क्या हर कोई जानता है कि इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। नमस्कार।